अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आ गई हूँ अपने इंटर्नशिप सीरीज़ का डे 8 लेकर के, और आप सुने ये बर्ड्स का साउंड। तो दोस्तों मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए, और मुझे मिल गया था जाते ही ऑटो, जो ऑटो बिल्कुल खाली था, और हम आराम से बैठकर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँच के ये देख सकते हैं एंट्रेंस, और फिर वेट करी मैं लिफ्ट के लिए, और ये मेरी एक दोस्त। और उसके बाद में साइन करने के बाद अपने डिपार्टमेंट में फिर मैं आ गई यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी में। यहाँ पे मेरा, और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों भाई लोग। इन लोगों को हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये अपने आप ही चेक कर रहे हैं। फिर हम आ गए टमी टाइम के लिए, मतलब कुछ खाने के लिए। लंच हो गया तो हमें भूख लग रही थी, और अभी चिकन का फ्लू चल रहा है गाइस, तो हम लोग चिकन नहीं खा सकते। तो आजकल हम लोग वेज थाली ही खाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी होता है। बहुत सारा करी होता है, पहले पुली हरा देते हैं, उसके बाद से फ्राइज़ होता है, चटनी होता है, कर्ड होता है, 2-3 तरह का सब्ज़ी होता है, और सबसे अच्छा दाल होता है यहाँ का गाइस। बहुत ही टेस्टी लगता है। और लास्ट में ये लोग पापड़ सर्व करते हैं। मैं पापड़ खाते हुए इतना मज़े से खा रही थी। उसके बाद से हम लोग सब खाने के बाद बैठ गए हैं, और कुछ बातें करेंगे। बैठने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा लंच टाइम यहीं काम पे लग जाए। ये है गाइस मेरा हॉस्पिटल, जो बहुत सुंदर दिखता है सामने से। और मेरा पार्सल आ गया था। मैंने लोटस का स्किन केयर ऑर्डर किया था, तो मैं घर पे डिलीवर करने के लिए बोली थी, पर वो 9 बजे के बाद आया भैया। तो मैं उनको बोली आप हॉस्पिटल लेके आ जाओ। तो हॉस्पिटल में ही आते हैं भैया, और यहाँ पे इनका एक अपना पर्सनल स्पेस है, जो यहाँ बैठते हैं, और दुकान के जैसा अपना पूरा पार्सल सब रखते हैं। बाकी सबको बुलाते हैं, अपना लेके जाते हैं। और डेली का नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पार्सल लेके आते हैं। फिर पार्सल लेके मैं पहुँच गई थी लिफ्ट में जाने के बाद इसने मेरा पार्सल को क्या अनबॉक्स करने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद हो गया सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, सब अच्छा वाला प्रोडक्ट है, तुम लगा सकती हो। फिर हमारा हो गया छुट्टी होने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, और ऑटो में बैठ गए हैं। ऑटो में बैठने के बाद हम थोड़ा सा एक क्लिप आपके लिए लिए ये। उसके बाद घर आके मैं हो गई अनरेडी होने के बाद मैं फटाक से आज चली जाऊंगी वज़ू करने, क्योंकि आज रेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता है गाइस, क्योंकि आज फ्राइडे है। टाइम बहुत कम होता है हॉस्पिटल से आने के बाद, और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो मैं जल्दी से चली गई, वज़ू करके मैंने असर का नमाज़ पढ़ा। फिर से मैं असर से पढ़ने से पहले मैं नमाज़ पढ़ ली थी। कज़ा जो जोहर हो जाता है मेरा हॉस्पिटल में, तो बहुत गंदगी की वजह से मैं वहाँ नहीं पढ़ पाती हूँ गाइस। तो मैं आके कज़ा कंप्लीट करती हूँ। फिर मैंने जोहर पढ़ा। जोहर पढ़ के मैं दरूद पढ़ी, और 80 टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़ी। बिना असर की नमाज़ पढ़ करके, बिना जानिमाज़ से उठे हुए 80 टाइम्स दरूद इब्राहिम पढ़ के जो मांगते हैं कबूल होता है दुआ। और इस जुमा से अगले जुमा तक एक नूर सा कुछ रहता है, जो हमारा प्रोटेक्ट करता है हमें। और उसके बाद से मैं तस्बीह पढ़ी, फिर दरूद इब्राहिम दरूद जुमा पढ़ी, दरूद इब्राहिमी पढ़ी, दरूद, और मैं बहुत सारा नात पढ़ी। नात पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। मैंने हिबिस्कस का फ्लावर सूखने के लिए रखा था, तो वो कुछ सड़ गए थे तो वो फेंक दिया मैंने, बाकी जो अच्छे थे वो रख ली मैं। उसके बाद से मैं पढ़ रही हूँ तस्बीह पढ़ते पढ़ते फिर मैं सलाम पढ़ने लगी। आप देख सकते हैं गाइस, सलाम पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है गाइस। अगर सलाम पढ़ते हैं तो हमें जवाब मिलता है, और हम दुरूद पढ़ते हैं तो हमें सवाब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं पढ़ ली, सब कुछ हो गया टाइम से ही। और आप देख सकते हैं शाम कितना होते जा रहा है। शाम होने से यही डर लगता है कि मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं मगरिब तक पूरा सब कुछ, जो भी मैं रखती हूँ कि ये पढ़ूँगी वो पढ़ूँगी। उसके बाद मैं मगरिब का नमाज़ पढ़ी। मगरिब का नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा सा एक पीसफुल सा मौसम हुआ था। शाम ढल गई थी। गाइस, नमाज़ पढ़ने से बहुत लोग बोलते हैं कि नमाज़ को रिकॉर्ड नहीं करना। सॉरी गाइस, अगर ज़्यादा ये होगा तो मैं आगे से रिकॉर्ड नहीं करूँगी नमाज़ पढ़ने का। पर यहाँ पे मैं पढ़ने लगी हूँ तस्बीह।
जो जुमा के दिन 100 टाइम्स पढ़ने से या मोइज़ो 100 टाइम पढ़ने से बहुत इज़्ज़त मिलती है। इतनी इज़्ज़त की लोग नाम लेते हुए दाँत के पास उंगली दबाएंगे, इतनी इज़्ज़त मिलती है। और अल्लाह बहुत बड़ा है। आप देख लो गाइस, मैं आपको बता रही थी ना कितना सुंदर सा शाम हुई। आज सब कुछ प्यारा प्यारा लग रहा था। जुमा का दिन ही होता है बहुत प्यारा। ओके जी, गुड नाइट।